एक दो छोटे छोटे प्रश्न। आप कहते हो मांसाहारियों ने इस संसार में बड़ी दुख और पीड़ा की तरंगें फैला रखी हैं। कैसे बाबा? ऐसे कि जैसे आपके शरीर के पांव के अंगूठे में कोई सुई चुभो दे, तो सुई चुभोई उसने पांव के अंगूठे में, और पता लगता है आपके दिमाग को, और आपका दिमाग फौरन रिस्पॉन्स करता है कि खींच लो अंगूठे को, और आप खींच लेते हो। ये क्या हुआ? अंगूठा पांव का और दिमाग से बहुत दूर है। आपको कैसे पता लगा कि पांव के ऊपर किसी ने सुई चुभो दी है? यही मैं कहता हूं कि संसार, ये अस्तित्व एक शरीर है, ये कलेक्शन है, कोलेक्टिव सत्ता है। शरीर के अंगूठे में नहीं, शरीर की छोटी उंगली में, दाईं बाईं हाथ में, या शरीर के किसी भी अंग में, किसी भी रोम में अगर आप सुई चुभो दोगे, सारा शरीर परेशान हो जाएगा, सारा शरीर जानेगा। कौन है जानने वाला? चेतना। यह चेतना सर्वव्यापी है। यह चेतना समस्त अस्तित्व में व्यापक है, जर्रे जर्रे में व्यापक। ऐसा कह लो कि जर्रा जर्रा ही चेतना है। कहीं भी इसको चोट करोगे, आप क्या समझते हो कि पता नहीं लगेगा? दूसरे को पता लगता है। सुई चुभोई पांव के अंगूठे में, जो कि 5-6 फुट 7 फुट दूर है तुम्हारे दिमाग से, पता तुम्हें लग गया। एक और भी प्रश्न आया मित्र का कि कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो व्यक्ति याद आता है और उसका फोन आ जाता है, और कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनका आभास होता है और घटित हो जाती हैं। और कुछ ऐसा है कि किसी मित्र की याद आई, किसी शत्रु की याद आई, बिल्कुल सामने से वो चला जाता है। ये क्यों होता है? इसी कारण से, कोलेक्टिवनेस के कारण। ये सारा संसार, सारा अस्तित्व समाहित है, इकट्ठा है, कोलेक्टिव है। जिसको पता लगता है वो पूर्ण चेतन है। इसलिए पूर्ण चेतन व्यक्ति को सर्वज्ञ कहा गया है। वह सब जान सकता है, सब जानता है। कोई मांसाहारी किसी बकरे की
किसी मुर्गे की, गर्दन काटता है, चिल्लाता है मुर्गा। कोई भी पशु बकरे को काटता है, सूअर को भी काटता है तो कितना चिल्लाता है। मछली भी तड़पती है। जब भी किसी जीव को काटोगे वह तड़पेगा, चिल्लाएगा, भीतर दर्द होगा, पुकार करेगा। और वो चेतना का दर्द ऐसे ही है जैसे तुम्हारे अंगूठे में हो रहा हो। पता तुम्हें भी चलेगा, बस इतना है कि तुम्हें पता चलता नहीं। क्यों? क्योंकि अक्सर सभी लोग बेहोश हैं, सभी को एनेस्थीसिया दे दिया गया है। फिर डॉक्टर काटे, पीटे, तोड़े फोड़े, आपका कोई अंग काट ले एनेस्थीसिया देने के बाद आपको पता नहीं चलेगा। यह कर्ता भाव एनेस्थीसिया है। यह आपको बेहोश करता है। कितने पशु कटते हैं और कितनी कितनी यातनाएं दी जाती हैं, जबकि ईश्वर ने मनुष्य के खाने के लिए बहुत सी वनस्पतियां, फल, सब्जी, अनाज, दालें सभी बना रखी। ईश्वर बड़ा समझदार कलाकार है। उसने सृष्टि की रचना इस ढंग से की है कि लाजवाब है। आप जानते ही हैं सभी कि मनुष्य के शारीरिक पाचन तंत्र की जो छोटी आंतें और बड़ी आंतें हैं, ये बड़ी लंबी होती हैं। इससे स्पष्ट जाहिर है कि मनुष्य की भीतर की संरचना शाकाहारी है। और जब तुम परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते तभी तुम दुखी होते हो। पूछो किसी डॉक्टर से। शेर की आंतड़ियां कुछ फीट ही लंबी होती हैं। क्यों? क्योंकि उसने पचा पचाया भोजन खाना होता है। शेर ऐसे पशु को खा जाता है जिसने वनस्पति खाई थी और सब कुछ पच पचा के वह शुद्ध मांस बन गया, जिसको फिर से पचाने की आवश्यकता नहीं। मांस पचा हुआ भोजन है। कभी फल था, कभी सब्जी था, कभी वनस्पति थी। शरीर की आंतड़ियों ने, शरीर के पाचन तंत्र ने उसे पचा दिया और वो मांस बन गया। अब मांस से आगे कुछ बनने की गुंजाइश नहीं। मांस शुद्धतम रूप है। इसलिए शेर को छोटी सी आंतड़ी दी गई, मुश्किल से 2, 4, 5 फीट की, और मनुष्य को 20, 22, 24 फुट का पाचन तंत्र दिया गया है। इतनी लेंथ पाचन तंत्र की। यही बात आपसे कह रही है
ईश्वर आपको, प्रकृति आपको यही बात समझा रही है कि आपका पाचन तंत्र मांस खाने के हिसाब से बनाया नहीं गया। अगर खाओगे तो उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। आधी से ज्यादा दुनिया मांसाहारी है, और यह यूनिवर्स एक कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। ऐसा समझो कि जब तुम एक पेड़ को काट देते हो या एक पूरे का पूरा जंगल समाप्त कर देते हो, काट देते हो, तो उसका नुकसान किसी एक व्यक्ति को पहुंचता है। आज इतने पेड़ काटे गए हैं, जो ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसका कारण क्या है? वैज्ञानिकों से पूछो। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका कारण पेड़ों का कटना है। आप धड़ाधड़ पेड़ों को काट रहे हैं, और उसके कटने के कारण ग्लोबल वार्मिंग किसी एक व्यक्ति को झेलनी नहीं पड़ती, भुगतेगा तो पूरा का पूरा मानव, मनुष्य या जीवन, किसी भी रूप में हो, पशु हो, पक्षी हो, सबको भोगना पड़ेगा। वृक्ष कटेंगे तो वातावरण दूषित होगा, पोल्यूशन फैलेगा। यह प्रकृति का बनाया हुआ सिद्धांत आपने खराब किया। प्रकृति ने जो सिद्धांत बनाया था, एक एक चीज, मैं पहले भी बहुत बार बोला हूं, ईश्वर की बनाई हुई एक एक संरचना, एक एक अणु भी अकारण नहीं बनाया है, उसका कोई कारण रहा है। आपको मालूम हो ना हो, आज नहीं पता, कल पता चल जाएगा। तो जब मांसाहारी किसी पशु को कत्ल करता है, और आजकल तो एक नया ही रिवाज चला है, हलाल और हराम झटके से काट दो। आपको भी पता है, पशु को दर्द कम होगा, झटके से काट दो। यहां तो मंत्र पढ़ के काटे जाते हैं। कलमे पढ़ के इतना तड़पाया जाता है, मानव के भीतर छुपी हुई बदले की आग, घृणा की आग को सूचित करता हुआ ये कारनामा, भीतर की वैमनस्य को, घृणा को दर्शाने वाला ये कारनामा। मंत्र पढ़ो, कलमा पढ़ो, और फेरो उसके छुरी गर्दन पे, वो तड़पेगा, तड़पेगा और तड़पेगा। आपके मंत्र बड़े लंबे लंबे होते हैं, कलमे बड़े लंबे होते हैं, बहुत बार बोलने पड़ते हैं, उतनी देर तक वो तड़पता रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि हराम का खाओ, हलाल का ना खाओ, नहीं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि आप मारते भी हो जीव को, तो अपनी भीतर की घृणा, भीतर का द्वेष, भीतर की नफरत, भीतर की काटा पीटी हत्या का भाव आप मुर्गे पे निकाल देते हो। बकरे पे निकाल देते हो, निरीह जानवरों पे निकाल देते हो, जबकि इसे वातावरण पे भी निकाला जा सकता था। वातावरण सब कुछ कपा लेगा। लेकिन तुम या तो मनुष्य की हत्या करोगे या किसी जीव की हत्या करोगे, जानवर की हत्या करके उसे मारकर खा जाओगे, और तुम जानते हो मरोगे तो तुम भी एक दिन।
ये बात अलग है कि कर्म का प्रभाव आपके भीतर जमा पूंजी की तरह रह जाता है, माइनस के रूप में, वो बात अलग है। लेकिन भुगतना सारे विश्व को पड़ता है, यद्यपि उसका कोई कसूर नहीं होता। जो मांस नहीं खाते उनका क्या कसूर है? ईश्वरीय विधान से चलते हैं। ईश्वर ने हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सारे का सारा पाचन तंत्र इतनी लंबी आंतें देकर स्पष्ट जाहिर है कि हमारा खाद्य पदार्थ परमात्मा ने बनाया है शाकाहारी। और शेर का खाना मांसाहारी, क्योंकि वह अगर वनस्पति खाएगा तो कुछ नहीं होगा, मर जाएगा। क्यों बनाया ये ईश्वर को पता है, ये मुझसे मत पूछो। जा करता सृष्टि को साजा, आप पे जाने सोई। लेकिन इतना पता है, आपको इतनी बात का मैं तर्क दे सकता हूं कि लंबी पाचन प्रणाली, पाचन तंत्र आपको इसलिए दिया गया कि आप मांस मत खाओ। शेर को इसलिए दिया गया कि शेर सिर्फ मांस ही खा सकता है। क्यों दिया गया यह तो वो ईश्वर जाने। लेकिन जैसे ही आप कत्ल करते हो, रोज मुर्गे कटते हैं, रोज बकरे कटते हैं, रोज जानवर कटते हैं, और यहां तक के लोग सांपों को खा जाते हैं, छोड़ते ही कुछ नहीं। कुत्तों को खा जाते हैं, सूअरों को खा जाते हैं। सूअर आपका मल खाता है, आप सूअर को खा जाते हैं। कितनी घृणित और दुखदायी घटना होती है। आप सूअर तक को नहीं छोड़ते। तो मैं यही बात कहता हूं कि अगर आपके अंगूठे में कोई सुई चुभो दे तो झट से आपका मस्तिष्क रिएक्शन करता है कि खींच लो, रिपेल। तो ये सारा संसार प्रतिक्रिया करता है। जब भी कोई मुर्गा कटता है, कोई पशु कटता है, कोई मानव कटता है, ये सारी दर्द की तरंगें, यहां तक के बेजुबान वृक्ष कटता है, जान तो उसके भीतर भी है। लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब आप डिस्क्राइब करोगे तो जो बढ़ता है वह जीवन है। पशु, पक्षी, आदमी, जो बढ़ता है, विच ग्रो, वह लिविंग। और जो नहीं बढ़ता, नॉन लिविंग। पत्थर नहीं बढ़ता, प्लास्टिक नहीं बढ़ता, चेतन बढ़ता है, जड़ नहीं बढ़ता। यही परिभाषा है। जब काटते हो आप वृक्ष को, वह भी चिल्लाता है। हाँ, आपको सुनाई नहीं पड़ता, बात अलग है। सुनने वाले तो सुन ही लेते हैं। वृक्षों की चीखों पुकार भी सुन लेते हैं, जानवरों की चीखों पुकार भी सुन लेते हो। तुम यहां की बात करते हो,
जैसा सामने वाला महसूस करता है, ऐसा ही लाख मील दूर बैठा व्यक्ति भी महसूस करता है। सत्ता एक ही है। एक जाल है चेतना का, जो आपस में जुड़ा हुआ है सारे अस्तित्व में। यहां एक घटना घटती है तो सारे अस्तित्व में फैल जाती है। आपने देखा, जब संबोधि की बृहत्तम घटना घटती है, संबोधि की बृहत्तम घटना घटती है, तो सारा अस्तित्व जश्न मनाता है। अस्तित्व को कैसे पता लग गया? क्योंकि बूंद जब समुद्र में समाएगी, सारे समुद्र को पता चलेगा कि एक बूंद आज और आ गई, बिछड़ी हुई। बिछड़ा हुआ कोई मुद्दतों पहले, बरसों पहले आज फिर आ गया। जो लोग थोड़ी ज्यादा कॉन्शियसनेस रखते हैं, उन्हें ये अनुभव अपने जीवन में कभी न कभी हुआ होगा कि अचानक वो बैठे हैं, कुछ घटा नहीं, कोई घटना नहीं घटी, कोई खबर नहीं सुनी आपने, और आप अचानक से प्रसन्न हो गए। भीतर से खुशी की उमंग जगने लगी। भीतर से ऐसा लगता है कि जोर जोर से हंसूं, खुशी मनाऊं, नाचूं, गाऊं। प्रसन्नता से भर जाता है सारा तन बदन। ऐसी खुशी होती है, ऐसा आनंद बरसता है। क्या होता है? विश्व के इस अस्तित्व के किसी कोने में कोई संबोधि घटित होती है। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं है, जिसके ऊपर जीवन है। करोड़ों करोड़ों पृथ्वियां ऐसी हैं जिनके ऊपर जीवन है, और करोड़ों करोड़ों जीव उस परम सत्ता को ढूंढने के लिए लालायित है, उस परम सत्ता तक पहुंचने के लिए प्रयासरत है, प्रयत्न कर रहे हैं। और न जाने किस धरती के ऊपर यह संबोधि की घटना घटी। ये किसी न किसी धरती पे घटती ही रहती है, और जब भी घटती है, सारे अस्तित्व में यह खबर फैलती है, यह सूचना फैलती है। जैसे आपके पांव की सुई गड़ा दी गई, यह सूचना पहुंची दिमाग के पास। ऐसे ही किसी धरती के ऊपर खुशी की यह घटना घटी, कहीं कोई बूंद समुद्र में मिली, अस्तित्व प्रसन्न हुआ, अस्तित्व नाचा। आपको भी बैठे बैठे अचानक ऐसा महसूस हुआ होगा कभी कि कोई हीरा मिल गया, बहुमूल्य कोई खुशी का खदान मिल गया। कारण पता नहीं, कारण आपको पता हो भी नहीं सकता। कोई बहुत दूर, जहां तक आप देख नहीं सकते, जहां तक आपके यंत्र नहीं देख सकते, वहां दूर दराज किसी तारे पे, किसी ग्रह पे, किसी पृथ्वी पे कोई सुंदर घटना घटी है। और सुंदर घटना संबोधि से सुंदर और कोई घटना नहीं होती। वह जब घटती हो तो सारा अस्तित्व नाचता है, सारा अस्तित्व उत्सव मनाता है, खुशी मनाता है, जश्न मनाता है। और कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा
कि आप आराम से बैठे, आपके सामने कुछ नहीं हुआ, कोई घटना नहीं घटी, आपको किसी ने बताया नहीं, कानों में कोई घटना फुसफुसाई नहीं, लेकिन आपका मन बेहद उदास हो जाता है, चिंताजनक हालात में हो जाता है, या क्रोध उत्पन्न होता है बिना किसी बात के, या बिना किसी बात के भीतर से प्रेम उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। अचानक बैठे बैठे उदासी घेर लेती है सारे तंत्र को। क्या होता है? इस अज्ञात के किसी कोने में कुछ ऐसी घटना घटी होती है जो कि महादुखद है अस्तित्व के लिए। जैसे किसी ने पैर के भीतर सुई चुभो दी, आज अस्तित्व दर्द के मारे करा रहा है और आप भी उदास हो जाते हो, कारण नहीं पता। दूर, कहीं दूर, पता भी नहीं, देखा भी नहीं जा सकता, वहां कोई ऐसी घटना घटी जबरदस्त कि वो आपके भी मन मस्तिष्क को आच्छादित कर देती है। यह विश्व बड़ा विराट है, विराटतम है, कोई और छोर नहीं, कोई आदि अंत नहीं, लेकिन यूनाइटेड है, कलेक्टिव है। एक ही विस्तार, एक ही फैलाव, दो नहीं। यही बाबा नानक ने कहा। संबोधि के बाद जब पहला शब्द बोला, वो बोला एक ओंकार, वह एक है, दो नहीं है। जैसे मान्यता है दूसरे कई धर्मों में एक शैतान भी होता है, नहीं, कोई शैतान नहीं होता। एक ओंकार, वह एक है, और वो उद्भासित कैसे होता है? ओंकार की ध्वनि के द्वारा। जहां ओंकार की ध्वनि गूंज रही है, समस्त विश्व के कण कण में ओंकार का गूंज रहा है, यद्यपि आपको पता नहीं चलता। बाहर के सन्नाटे का पता चलता है, वो भी बहरा व्यक्ति हो तो उसे पता नहीं चलता। बहरा यानी बहुत दूर। एक ओंकार, वह एक है, बस उसका मतलब यही था, बाबा का मतलब यही था। यह विराट अस्तित्व यूनाइटेड है, यह कलेक्टिव है, यह बाइफरकेट नहीं है, दो नहीं। और वह उद्भासित होता है ओंकार की ध्वनि के द्वारा। और हम ऐसे मूड हैं, हमें कोई बात मिले तो हम उसको बिगाड़ने में क्षण भर ही लगाते हैं। बाबा ने कहा कि एक ओंकार, और बहुत से संतों ने कहा ओंकार, ओम से मिलती जुलती ध्वनि, और हमने ओंकार का जाप करना शुरू कर दिया। अब बहुत से मूड सुबह शाम उठते ही ओम इसका जाप करते हैं, जबकि ये ध्वनि अस्तित्व की ध्वनि है, सभी जगह गूंज रही है। जो व्यक्ति एस्ट्रल ट्रेवलिंग पर जाते हैं, उन्हें लगातार एस्ट्रल ट्रेवलिंग में सभी तारों, ब्लैक होल्स, सभी ग्रहों, सारे अस्तित्व में ओंकार की ध्वनि गूंजती हुई लगातार सुनाई पड़ती है।
और बड़ी मीठी होती है, बड़ी तरंगायित, सुंदर तरंगों से युक्त, जैसे एक मीठी मीठी लहर, जैसे कोई लोरी सुला रहा हो। जो व्यक्ति भी एस्ट्रल ट्रैवलिंग पे गया उसे यही कुछ मिलेगा। जहां भी जाएगा, जैसे आप बाहर के सन्नाटे में थोड़ा खेतों खलिहानों में जाके ठहरो, आप देखोगे दिन में भी ये सन्नाटे की आवाज सुनाई पड़ेगी। यह सिर्फ मात्र रात को नहीं होती, दिन में भी होती है। यह ओंकार की ध्वनि आपके ही भीतर गुंजायमान नहीं हो रही, यह कण कण में गुंजायमान है। यह दूर दिगंतर सभी नक्षत्र ग्रह सारे अस्तित्व में कण कण में गुंजायमान है ये ओम की ध्वनि। वक्त आएगा जब वैज्ञानिक इसको सब जगह रिकॉर्ड कर पाएंगे। संसार यूनाइटेड है, यूनिवर्स यूनाइटेड है, अस्तित्व समूह है, इकट्ठ है। जहां कोई भी अच्छी घटना घटेगी, इफेक्ट सबके ऊपर होगा, क्योंकि यूनाइटेड है। पांव का अंगूठा दर्द कर रहा है, सारा शरीर ठीक से सो नहीं पाएगा। आपके कान में दर्द है, दाढ़ में दर्द है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, सारी रात सो नहीं पाओगे, सारा शरीर नहीं सो पाएगा। दुख रहा है, दर्द कर रहा है एक अंग, और वो अंग संपूर्ण शरीर नहीं है, लेकिन जागना पड़ेगा सारे शरीर को। इसी तरह काटते आप हो, मांसाहारी लोग, मुर्गा, बकरा, मछली काटते हो, और ईश्वर ने आपकी पाचन प्रणाली मांसाहार के हिसाब से बनाई है, बनाई ही शाकाहार के हिसाब से। पहले प्रकृति की तरफ झांका करो। मुझसे सवाल पूछ लेते हैं लोग, मांसाहार करना चाहिए कि नहीं? मैंने कहा तुम्हारा तंत्र मांसाहार के लिए बनाया भगवान ने, प्रकृति से क्यों नहीं पूछते? जिसने संरचना की उससे क्यों नहीं पूछते? गुरुओं से पूछने की आवश्यकता क्या है? अपनी पाचन तंत्र से पूछो, पाचन प्रणाली से पूछो। वह मांसाहार के लिए बनाई गई कि शाकाहार के लिए? इसे गुरु से पूछने की जरूरत नहीं, किसी शास्त्र से पूछने की जरूरत नहीं है। वो अलग अलग तरह के तर्क देंगे, वो पागलों की व्यवस्था है। आप सीधे सीधे परमात्मा की संरचना से पूछो कि परमात्मा की संरचना, आपके शरीर की संरचना शाकाहार के लिए है कि मांसाहार के लिए? यह जो 22-25 फुट लंबा व्यवस्था सारी, भीतर का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ढांचा, जब मांसाहार के लिए बनाया, शाकाहार के लिए बनाया? किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, प्रकृति से पूछो। प्रकृति ने पहले से जवाब दे रखा है। ये शास्त्र तो आपने बाद में बनाए, और बहस चलती है दिन भर रात, और तरह तरह की किताबों के वक्तव्य गिने जाते हैं, संतों के वक्तव्य गिने जाते हैं, उन पर बहस होती है। कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है, लेकिन सभी हार जाते हैं, कोई नहीं जीतता। जीतती है सिर्फ प्रकृति की व्यवस्था। कोई भी प्रश्न पूछना हो ईश्वरीय सिद्धांत के बारे में, सीधा सीधा प्रकृति से पूछो, क्योंकि मनुष्य जब इजाद करेगा तब करेगा। प्रकृति ने तो इजाद कर दी, प्रकृति ने तो बनावट कर दी, प्रकृति ने तो बना दिया। किसी से मत पूछो मांसाहार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, भीतर के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर को पूछो। शेर की व्यवस्था मांस के लिए ही बनाई गई,
आपकी व्यवस्था मांस के लिए नहीं बनाई गई। इसलिए मैं कहता हूं मांसाहारियों ने, ये पेड़ काटने वालों ने, ये जीवों को दुख देने वालों ने, पेड़ के भीतर भी जीव है, मछली के भीतर भी जीव है, पशुओं के भीतर भी जीव है। उनको काटने वाले, दर्द उसे ही नहीं होगा जो चिल्लाएगा। अब चिल्लाएगा तुम्हारा अंगूठा, जब वहां कोई सूली चुभो देगा, कोई सुई गड़ा देगा, तो तुम्हारा अंगूठा चिल्लाएगा, लेकिन दर्द तो सारे शरीर को झेलना पड़ेगा। सोएगा तो सारा शरीर नहीं। ऐसे ही मांसाहारी व्यक्ति काटता है किसी जानवर को, उसका परिणाम भुगतना पड़ता है सारे अस्तित्व को। तुम सारे पेड़ काट दोगे, किसे भुगतना पड़ेगा? समस्त जीवों को भुगतना पड़ेगा। व्यवस्था चरमरा जाएगी प्रकृति की। एक भी पेड़ ना बचा है, सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। कितने दिन जियोगे? पेड़ भी चिल्लाता है जब उसे काटते हो, तुम सुन नहीं सकते, बात अलग है। तुमने एनेस्थीसिया ले लिया है, तुम्हें पता ही नहीं चलता, इसलिए डॉक्टर तुम्हारा बड़ा ऑपरेशन करने से पहले तुम्हें एनेस्थेटिक इंजेक्शन या ड्रग दे देता है। फिर काटे जाते हैं, पीटे जाते हैं, रिमूव कर देते हैं जो वो चाहते हैं, और प्रक्षेपित कर देते हैं जो वो चाहते हैं। मांसाहारियों ने इस संसार में बड़ा दुख फैला रखा है। आप कहते हैं बाबा ऐसा क्या करते हैं मांसाहारी? ये सब मैंने बता दिया, पूर्ण विश्लेषण करके मैंने आपको बता दिया। मांसाहार और किसी जीवंत को काटना, पेड़ पौधे इनको काटना। एक ऋषि हुआ कणादि, वह पका हुआ जो गिर जाता था भोजन, पका हुआ फल खुद से ही पेड़ को छोड़ देता है, या ये समझो कि पेड़ उस फल को छोड़ देता है। जब गेहूं का फल पक जाता है, रंग बदल जाता है, हरियाली से सुनहरी रंग में तब्दील हो जाता है, कनक पक गई और गिर जाती है, तो वह सिर्फ वही खाया करता था। अतीत के जमाने की बात है, आज ऐसा चलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन कम से कम जानवरों की गर्दनों के ऊपर ये अत्याचार तो ना करो, ये आपको भी भुगतना पड़ेगा, आपको ज्यादा भुगतना पड़ेगा। शरीर में ये जब मरा हुआ मांस आएगा तो ये शरीर है या शमशान घाट है? शमशान घाट में मुर्दा दफन होते हैं और तुम्हारे पेट में भी मुर्दे दफन होते हैं, बस फर्क इतना है कि शमशान में आदमी दफन होते हैं और तुम्हारे पेट में पशु पक्षी दफन होता है। ये भी शमशान घाट है, ये भी कब्रिस्तान।
संसार को दुख देते हैं मांसाहारी। कैसे? मैंने आपको समझा दिया। ऐसे एक ही सत्ता है, कहीं से भी दर्द होगा, चीखेगा सारा अस्तित्व। एक के ऊपर मरहम पट्टी लगेगी, एक को खुशी मिलेगी, झूमेगा सारा अस्तित्व। इस बात को ध्यान में रखना। यह खंड खंड नहीं है, यह अखंड है, यह एक है। यह न टूटा है, न टूटता है, न टूटा था, न टूटेगा। इसलिए बाबा नानक ने कहा, आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। यह तो अखंड ही रहेगा, यह खंडित नहीं होगा। सच का अर्थ यही था, न कभी खंडित हुआ, न कभी होगा, न अब खंडित है, अल्टीमेट है, एक है। और एक है का अर्थ यही है कि अगर आप किसी पशु की गर्दन के ऊपर छुरा चलाते हो, हलाल करते हो, हराम करते हो, वो चीखो चिल्लाहट तुम्हें भी भुगतनी पड़ती है, निर्दोषों को भी भुगतनी पड़ती है। एक पेड़ काटोगे, वातावरण शुद्ध न हो पाएगा, वातावरण सारा विकृत हो जाएगा, पोल्यूशन इतना बढ़ जाएगा, किसी एक को भुगतना पड़ेगा? नहीं, सारी मानव जाति नहीं, सारा जीव जगत भुगतेगा इस बात को। यह कोलेक्टिव है, समस्त यूनिवर्स कोलेक्टिव है, एक ओंकार। इसको कहीं से भी दर्द होगा, अंगूठे में सुई चुभोगे, सारी रात सो नहीं पाएगा शरीर, और हाथ की उंगली कटेगी तो भी सो नहीं पाएगा, और शरीर का कोई भी अंग टूटेगा, सो नहीं पाएगा सारा शरीर। ऐसे ही ये सारा शरीर यूनिवर्स है, यहां कोई भी बुरी घटना घटती है, सबको भुगतनी पड़ती है, सब शरीक है। इसलिए संतों ने एक बात कही, जियो और जीने दो। महावीर का फार्मूला ही ये था, अहिंसा परमो धर्मः। क्यों बोला गया? यह बड़े वाइड स्पेक्ट्रम में बोला गया। जिस बात को आप जितनी छोटी करके इसको व्याख्यायित करते हो, उतनी बात महावीर ने बोली नहीं। महावीर सारी प्रकृति को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए महावीर कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः। सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा। उसे पता है कि अगर एक दर्द होगा किसी के, तो वो एक को दर्द भुगतना नहीं पड़ेगा, बस इतना है कि वो ज्यादा भोगेगा, लेकिन उसकी चीख चिल्लाहट कोलाहल तो पैदा करेगी सारे जीव जगत के भीतर। तो बड़ा शुद्ध वचन दिया महावीर ने, अहिंसा परमो धर्मः। दूसरा प्रश्न, शांतनु ने गंगा नाम की स्त्री से विवाह किया और उसके पुत्रों को गंगा जाती और नदी में डुबो देती, और शादी से पहले यह वचन ले लिया गया था शांतनु से कि अगर तूने कुछ भी करते हुए मुझे रोका तो मैं तुम्हें त्याग दूंगा। सभी पुत्र मार दिए, आखिरी पुत्र हुआ देवव्रत, जिस बाद में जाके भीष्म पितामह कहलाए। वह पुत्र भी मारने चली थी गंगा, डुबोने चली थी गंगा,
रोक लिया गया शांतनु के द्वारा। अब नहीं और नहीं देखा जाता मुझे। तू मां है या चुड़ैल, तू हत्यारण है, तू ये क्रियाकलाप क्या कर रही है? डायनों जैसे, चुड़ैलों जैसे। ये मां का व्यवहार नहीं। और उसने रोक दिया। गंगा ने उसे छोड़ दिया। देवव्रत भी बच गया। शांतनु को अकेला छोड़कर, परित्यक्त करके गंगा चली गई। क्या वो गंगा, ये गंगा नदी थी या कोई और? नहीं, ये कहानी ही गलत है। ये तुम्हारे पुराण पंथियों ने कहानी लिखी है। ऐसा नहीं हुआ कभी, नहीं हो सकता कभी। ये सब पोंगा पंथियों के बकवास। गंगा नाम की स्त्री थी, उसके पुत्र हुआ देवव्रत, और वो गंगा नाम की स्त्री गंगा नदी नहीं थी। गंगा नदी कैसे बच्चा जन्मेगी बताओ? उसके भीतर कोई व्यवस्था है? आपने देखा कुछ भीतर यूट्रस वगैरह कुछ है गंगा के, नदी के? ऐसा कुछ नहीं। ना गर्भ है गंगा के। गंगा नदी के कोई गर्भ नहीं, ना उसमें बच्चा ठहर सकता है, ना पल सकता है। ये सब पुराण पुंगा पंथी, जिन्होंने कहानियां सुना सुना के झूठे गपोड़ शंख, आज भागवत की कथा कहने वाले लोग ऐसे ही गपोड़ शंख आपको सुना रहे हैं। आप बड़े मजे से सुन रहे हो और फिर मुझे पूछ रहे हो ये कहानी ठीक है? आपकी बुद्धि इतनी क्षीण हो गई है, आपकी बुद्धि इतनी चरमरा गई है, बिल्कुल चरमरा गई है, दिवालियेपन के किगार पे पहुंच गई है आपकी ये बुद्धि। आज इन पुराण पंथियों ने आपकी बुद्धि का जुलूस निकाल दिया है। आप दिवालियापन होने के कगार हो ही गए हो। दिवालिये ऐसे प्रश्न करना तुम्हारे दिवालियापन होने की व्याख्या है। यह घोषणा है कि तुम्हारा दिमाग किसने चरमरा दिया है, सारा ढांचा समाप्त कर दिया है। कसूरवार कौन? यह पुराणपंथी और दूसरे कसूरवार आप, जो ऐसी कहानियां सुनने में मजे लेते हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। गंगा नाम की स्त्री से शादी हुई शांतनु की, और देवव्रत को जन्म देने के फौरन बाद वो मर गई। दूसरी शादी उसने सत्यावती से की, और फिर उसने घोषणा की, उद्घोषणा की, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। इस महत संकल्प के कारण उसे भीष्म का नाम मिला। भीष्म प्रतिज्ञा की थी उसने, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं तख्त ताज के ऊपर कभी नहीं बैठूंगा। इसके कारण उसे भीष्म पितामह का ये नाम नहीं था उसका, ये उसे एक उपाधि दे दी गई थी। और कोई स्त्री नहीं हुई, ना गंगा के कोई गर्भ है, ना गंगा के भीतर बच्चा हो सकता है, पल सकता है, ना वीर्य ठहर सकता है। कुछ ऐसा नहीं है जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गंगा के भीतर। गंगा एक महज नदी है, बहता पानी। हाँ, उस पानी की खासियत है, और मैंने पहले व्याख्यानों में आपको बताई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो बकवास इन पुराणों में लिखी पड़ी है, यह कुछ नहीं है, यह हो भी नहीं सकता। अगर आप थोड़ा भी दिमाग रखते हैं तो अपने ही दिमाग से काम ले लो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब कहानियां हैं और गलत है, आपकी बुद्धि को निकालने के लिए, आपको पागल और मूर्ख बनाने के लिए। ये कहानियां सदा से अलग अलग रूपों में
भक्तों को बताई गई, उन्हें ही मैं अंधभक्त कहता हूं। और भक्त यकीन कर लेते हैं और प्रश्न उठने लगते हैं। देखो आज प्रश्न उठ गया ना, अंधभक्तों के प्रश्न। इसका मतलब है इनकी बुद्धि इतनी सक्षम नहीं है कि सीधे से सवाल का जवाब निकाल सकें। ये लोग इतनी चरमरा गया है, इनकी बुद्धि का ढांचा इतना दिवालिया हो गया है, सारा ढांचा ये खुद से निकाल नहीं सकते। इसका मतलब आज मुझसे प्रश्न पूछना पड़ गया। गंगा नदी थी जिसने अपने पुत्रों को, 7 पुत्रों को डुबो दिया। तुम्हारा दिमाग है या खराब हो गया है? तुम लुट गए हो। इन शिकारियों ने तुम्हें लूट लिया है। ये शिकारी हैं जो आपको कथा सुनाते हैं, आपका सब कुछ लूट के चले जाते हैं। पैसा पंथी ले जाते, कोई बात नहीं थी, लेकिन जो दिमाग की आपकी ये देखो चरमराहट, सब इन लोगों की करामात है। ऐसे ऐसे सवाल खड़े होते हैं। कैसी कैसी मूढ़ता की कहानियां गढ़ी गई हैं। अरे नदी भी कभी बच्चे देती है, पागल हुए हो? गंगा नाम की स्त्री से शादी हुई शांतनु की। उसके एक बच्चा हुआ देवव्रत, और उसने भीष्म प्रतिज्ञा का कारण उसको भीष्म की उपाधि मिली। यह है सत्य। अपने दिमाग से परखिए, अपने दिमाग से जानिए सभी कुछ। संतों के ऊपर मत छोड़िए कि वो आपके भ्रमों का निवारण करेंगे तब आप मानोगे। अब भी कहां मानोगे? अब भी कहां मानोगे? जैन शास्त्रों में लिखा है कि देवताओं का निवास चंद्रमा, और चंद्रमा पे नील आर्मस्ट्रांग ने जुलाई 1969 के अंदर पांव रख दिया, बूट रख दिया। 3 लोग गए थे यहां से। तो जैनियों से पूछा गया, मैंने पूछा क्या हुआ तुम्हारे देवताओं को? कहते नहीं, उस चंद्रमा पे नहीं गए हैं। मैंने कहा फिर वो चंद्रमा बृहस्पति का चंद्रमा है या सैटर्न का है? पृथ्वी का चंद्रमा तो एक ही है, वहां देवताओं का निवास है। आपके शास्त्रों में बड़ी बकवास भरी पड़ी है। ऐसा ही गैलीलियो गैलीली से हुआ। उसने कहा सूर्य के आसपास पृथ्वी घूमती है, लेकिन कैथोलिक चर्च के पादरियों ने कहा तुम झूठ बोलते हो, हमारी किताब में लिखा हुआ है कि सूर्य घूमता है पृथ्वी के आसपास। वो कहता नहीं, मैंने अपनी दूरबीन से देखा है, पृथ्वी घूमती है सूर्य के आसपास। और गैलीलियो को सजा सुना दी गई, घर में नजर बंद कर दिया गया, बाहर नहीं निकलती। वो मर गया अपने घर के भीतर। इस सजा काहे की? कौन करेगा इसका प्रायश्चित? ये पुराण पंथियों पे यकीन मत करो। इसलिए मैं कहता हूं इनकी कहानियां सुनो मत, कुछ नहीं है इन कहानियों में। कोई गंगा नदी ने बच्चा नहीं दिया, कोई गंगा नदी ने बच्चा डुबोया नहीं। कोई गंगा नाम की स्त्री हुई थी, उसकी शादी हुई और बाद में वो मर गई देवव्रत को जन्म देकर। ये सत्य है। धन्यवाद।